नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूनल्स ट्रैवल टेस्ट पर, जहां हम आपको लेकर जाते हैं नए नए सफर पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर की तरफ जो छोटा सा है, लेकिन खुद में बहुत ही खूबसूरत कहानियों से समेटा हुआ है, पौंडीचेरी। ये जगह केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक महसूस है। यहाँ की फ्रेंच स्टाइल स्ट्रीट, सुंदर बीचेस और शांत एनवायरनमेंट आपके दिल को खुश कर देंगे। ये जगह जहाँ कॉफी की अरोमा, समुंदर की लहरें का शोर एंड कलरफुल कल्चर एक साथ मिलते हैं। तो चलिए पौंडीचेरी की ये अनोखी दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। तो पौंडीचेरी आप बाय एयर, बाय बस एंड बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू पौंडीचेरी, जो 150 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो विल्लुपुरम जंक्शन तक आप ट्रेन से आइए एंड वहाँ से पौंडीचेरी इज जस्ट 35 किलोमीटर अवे। और अगर आपको बाय रोड आना है तो इधर यू कैन टेक योर पर्सनल कार, टैक्सी फ्रॉम नियर बाय सिटीज लाइक चेन्नई, बेंगलोर, ट्रिची। और तमिलनाडु स्टेट में बहुत सारी स्टेट बसेस रन करती है जो आपको डिफरेंट सिटी से पौंडीचेरी लेकर जाएगी। वैसे तो पौंडीचेरी में बहुत सारे बजट स्टे, होटल एंड हॉस्टल ऑप्शंस है। उनमें से आप कोई भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट्स अवेलेबल लाइक booking.com, टेक माई ट्रिप, अगोडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी स्टेड एट दिस हॉस्टल कॉल्ड अनपैक हॉस्टल, जो बहुत ही अच्छा था एंड प्राइस वॉज ऑल्सो अफोर्डेबल एंड एस्थेटिक वाइब में इट वॉज सो कंफर्टेबल एंड सेफ फॉर सोलो ट्रैवलर। पौंडीचेरी घूमने के लिए हमारे पास बस एक दिन था, इसलिए हमने ही अगले दिन हमारे हॉस्टल में चेक इन किया और तभी अपनी रेंटेड स्कूटी लेकर निकल पड़े पौंडीचेरी एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले हम चले गए रॉक बीच। रॉक बीच के आगे ही आपको ये स्ट्रीट फूड का स्ट्रीट मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रीट फूड एंड जंक फूड जो भी है आपको खाने के लिए चीज़ें मिलेगी। तो हमने यहाँ रुक के थोड़ा सा खाया एंड उसके बाद हम चले गए बीच साइड एक्सप्लोर करने। तो इवनिंग में रॉक बीच बहुत ही लाइवली लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एंड क्राउड बढ़ जाती है। आप भी बीच साइड बैठकर समुंदर के पानी से खेल सकते हैं या फिर ऐसे जो बैठने के लिए जगह बनाई है आप वहाँ पे बैठ के भी समुंदर की आवाज़ में हो सकते हैं। बीच के ऑपोजिट में ही ओल्ड लाइट हाउस है और साइड में ही महात्मा गांधी का स्टैचू है, विच इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन टू विजिट। तो जिस समय हमने पौंडीचेरी विजिट किया था, यहाँ पे एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन लगा था। तो यहाँ पे बहुत सारे हैंडक्राफ्टेड मटेरियल्स जैसे कि सेंटेड कैंडल्स, पेंटिंग्स बहुत सारी, ये ड्रीम कैचर, लाइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो आप एज अ सुवेनियर भी घर ले जा सकते हैं एंड अपने लव्ड वंस को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सो अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए सेरेनिटी बीच देखने के लिए। सेरेनिटी बीच बहुत ही calm and peaceful beach है, which is good for seeing sunrise. You can just leave your stress and unwind yourself and get lost in the sound of the waves and let your inner child play. सो सेरेनिटी बीच पे ये सनराइज पॉइंट है जो पत्थरों से बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर बैठ के भी सनराइज देख सकते हैं या फिर सनराइज होने के बाद यू कैन जस्ट कम हियर एंड सिट अ लिटिल बिट फॉर रिलैक्सेशन। सेरेनिटी बीच घूमने के बाद हम निकल गए गोबर्ट्स एवेन्यू, ऑल्सो नोन एज बीच रोड और प्रोमेनेंट बीच। ये एक बहुत ही पॉपुलर सी और पिक्चर्स की लोकेशन है इन पौंडीचेरी। ये सी फ्रंट ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर स्ट्रेच होता है अलोंग द बे ऑफ बंगाल। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सीरीन है और यहीं पे महात्मा गांधी स्टैचू, फ्रेंच वॉर मेमोरियल एंड ओल्ड लाइट हाउस है। तो यहाँ आकर भी यू कैन एंजॉय द सनराइज ओवर द बे ऑफ बंगाल। सनराइज देखने के बाद हम चले गए एक टिपिकल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए पौंड लेडी ग्राफिटी देखने और वहाँ फोटोज क्लिक करने। सो अगर आप गूगल में लोकेशन डालेंगे तो यू विल गेट दिस लेडी ग्राफिटी एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स हियर। जगह थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है बट स्टिल यू कैन जस्ट कम एंड क्लिक दिस पोर्शन एंड यू कैन ऑल्सो ये साइकिल को आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रॉप, पर किसी को पता मत चलने देना। एंड यस,
In afternoon, you can visit Sacred Heart of Basilica Church, which is famous for its stunning Gothic architecture and historical significance. यहाँ से आप स्ट्रेट जा सकते हैं फ्रेंच कॉलोनी एक्सप्लोर करने। व्हाइट टाउन में कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी छोटी सी यूरोपियन बस्ती में आ गए हैं। यहाँ की येलो और वाइट बिल्डिंग्स, फ्रेंच साइन बोर्ड और शांत गलियाँ आपका दिल जीत लेती। इसी स्ट्रीट पर एक लाइव आर्ट म्यूजियम है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ यू आर इनटू म्यूजियम एंड स्टफ। फ्रेंच कॉलोनी का कैफ़े कल्चर भी बहुत फेमस है और आप यहाँ जाकर कैफ़े हॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास और 2-3 दिन हैं, तो आप ऑरोविल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, फ्रेंच वॉर मेमोरियल, चुनम्बर बोट हाउस और श्री ऑरोबिंदो आश्रम। और अगर आप टैटू एंथुसियास्ट हैं, तो आप पौंडीचेरी में आकर टैटू भी बना सकते हैं क्योंकि टैटू हियर आर सो चीप एंड टैटू आर्टिस्ट भी बहुत ही अच्छी से टैटू बनाएँगे जो आपका बहुत सही से ही हील होगा। एंड लास्टली आप इस रेस्टोरेंट को चेकआउट कर सकते हैं, दे हैव सम टेस्टी सी फूड एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन फूड भी दे सर्व लाइक गुड। So thank you for watching this video till end, and one day may you can cover these all places. So if you like this video, do not forget to like, subscribe, share, comment and watch other videos only on Tronal's Travel Tales.